2030 तक वर्ल्ड की 70% ऑटो इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी। ये किस लिए? बढ़ते पॉल्यूशन रेट को देखते हुए, बिकॉज ईवीज आर नॉन कंबस्टिव सो अल्टीमेटली एनवायरमेंट फ्रेंडली। इसीलिए ऑटो मेकर्स धीरे धीरे आईसीई पावर ट्रेन से ईवी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आइदर इट बी 2 और 4 व्हील्स। लेकिन द नॉर्वीन यूनिवर्सिटी का तो कुछ और ही कहना है। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग शोरूम तक पहुंचने से पहले ही आपकी ईवी 13,608 kg तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर चुकी होती है, जिसके कारण हर साल एस्टिमेटेड रेट ऑफ 36,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यानी जहां पर सभी देश इंक्लूडिंग इंडिया ईवी को एक ग्रीन एनर्जी सोर्स समझ रहे हैं, वो असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट को ट्रिगर कर रही है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो दरअसल ये प्रोसीजर प्री प्रोडक्शन फेज का पार्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो मेजरली कंबस्टिबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से प्रोड्यूस की जाती है, देन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जहां माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और उसका प्रोसेसिंग इन्वॉल्व रहता है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का कॉज बनता है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और चार्जिंग शामिल होती है, जिनमें कलेक्टिवली बहुत एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसा कि हम जानते हैं, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, टोयोटा ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन। ये इंजन कंप्लीटली हाइड्रोजन गैस पर चलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वाटर वेपर को एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करेगा। इस इंजन के एफिशिएंसी की बात करें तो ये किसी ईवी से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट होगा। और मजे की बात तो ये है कि इसने अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज में ही टेस्ला मॉडल वाई को रिप्लेस भी कर दिया है। यह हाइड्रोजन इंजन 1 रिफिल में 650 किलोमीटर तक कवर करता है, वो भी सिर्फ 5 मिनट की फ्यूलिंग से। वहीं टेस्ला का मॉडल वाई एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर का ही रेंज दे पाता है, वो भी तब जब उसे पूरे दिन तक चार्ज किया जाए। बट यहाँ सबसे बड़ी बात आ जाती है कि क्या ये इंजन सेफ है? क्योंकि हमने 1937 का हिंडनबर्ग डिजास्टर देखा, जहां हाइड्रोजन फ्यूल से भरी एक एयरशिप का न्यू जर्सी टाउन के ऊपर फट जाना 35 और शायद उससे ज्यादा बेवजह मौतों का कारण बना। और साथ ही जनरल मोटर्स का अपोलो मिशन के क्रायोजेनिक हाइड्रोजन टैंक इंस्पायर्ड इलेक्ट्रोवैन, जो एक रॉकेट फ्यूल टेक्नोलॉजी बेस्ड 6 सीटर कैरावैन प्रोजेक्ट था, उसका फेलियर भी। ये इलेक्ट्रोवैन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक नॉर्मल व्हीकल से ज्यादा किसी स्पेस शटल का कंट्रोलर लगता था। इसकी आधी से ज्यादा स्पेस मशीन्स और डिवाइसेस ने कवर कर रखी थी, जिससे इन रियल वर्ल्ड कंडीशन सिर्फ 2 लोग ही इससे ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन ये कभी भी प्रोडक्शन में नहीं आ पाया, फर्स्टली बिकॉज ऑफ इट्स इम्प्रैक्टिकलिटी और फिर इसके टेस्टिंग व्हीकल के अंदर लगा कंबाइंड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण, जिसे दुनिया ने एक मिनी एटॉमिक बॉम्ब एक्सपेरिमेंट की तरह फील किया। बट टोयोटा का यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन जिन सिलेंडर से पावर लेता है, वो एल्यूमिनियम की ना होकर कार्बन फाइबर की बनी होती है, जिसे एक एल्यूमिनियम सिलेंडर के मुकाबले 10,000 PSI तक प्रेशर झेला जा सकता है, जो कि 7,000 PSI तक ज्यादा है। इस टेक्नोलॉजी से पहला प्रोडक्ट टोयोटा ने 2014 में मिराई सेडान निकाला, जिसके न्यू जनरेशन मॉडल का इस साल के ऑटो एक्सपो में शोकेस भी किया गया। और हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने खुद इस कार की तारीफ करते हुए इस टेक्नोलॉजी का इंडिया में प्रमोशन भी किया। बट इस कार के कम फ्यूल एफिशिएंट होने के कारण ये पॉपुलर नहीं हो सकी, क्योंकि जहां ईवी 75 to 90% एफिशिएंसी दे रही थी, वहीं मिराई सिर्फ 25 to 35% ही एफिशिएंसी दे पा रही थी। टोयोटा ने इस बार एक मास्टर स्ट्रेटेजी अपनाया, जिसमें वो नॉर्मल इंजन में एयर और हाइड्रोजन को पंप करके कंप्रेस करना स्टार्ट किए और बाकी प्रोसीजर को एक नॉर्मल इंजन वाला ही रखा, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी को 43% तक राइज मिली। और ये कार ऑटो इंडस्ट्री में एक इनोवेशन की तरह साबित हुई। इस टेक्नोलॉजी को टोयोटा और यामाहा ने मिलकर अंडर बियॉन्ड जीरो कैंपेन डिजाइन किया। ये टेक्नोलॉजी के चार्जिंग को लेकर अभी भी बहुत कुछ इंप्रूव करना बाकी है। साथ ही कार की टेक्नोलॉजी ओवरप्राइज्ड होने के कारण ये ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। बट इन फ्यूचर अगर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सके, देन श्योरली दिस इज गोइंग टू बी अ डेथ वारंट फॉर द ईवी इंडस्ट्री। आपका क्या सोचना है इस टेक्नोलॉजी को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही ऑटो बेस्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू ऑटो लाइव एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस आवर एनी ऑफ द क्रेजी अपडेट्स।